Good evening, everyone. This is the biology master teacher Akshansh, and I'm back with a very interesting session on one of the most important topics from the chapter Principal Basis of Inheritance, that is chromosomal disorders. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है. क्यों? बिकॉज यहाँ से आपके कई तरीके के क्वेश्चन पॉसिबल हैं. फर्स्ट, the question can't come directly from the theory. The symptoms will be given and you will have to identify which disorder is it. Second question बेटा वो आपको disorder के बारे में नाम दे सकते हैं and they can ask what is the reason behind this. Okay, ये क्या क्यों ऐसा disorder हो रहा है, what is the actual mechanism behind it. और जैसे कि अगर आपने PYQs में देखा होगा तो डायरेक्टली आपको स्पेशली जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, यहाँ से बेटा आपको क्रॉस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या हद से हद बेटा इस टॉपिक से आपको सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो दिस चैप्टर इज़ वेरी क्रिटिकल, दिस टॉपिक इज़ वेरी क्रिटिकल एंड लेट्स कंटिन्यू. सो आप इस सेशन के बाद इस PDF डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन और द कमेंट बॉक्स टू गेट द लिंक. इस PDF में मैंने ऑलरेडी आपके सारे डिसऑर्डर्स के बारे में डिटेल में लिख दिया. तो बस बेटा कुछ नहीं करना है, एक पेज का PDF है ये, आपको बस इसे डाउनलोड करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और अपने पेपर को फोड़ के आना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट डिसऑर्डर, दैट इज सिकल सेल एनीमिया. बेटा ये किस नेचर का है? सो इट इज़ अ रिसेसिव डिसऑर्डर विच इज़ लिंक्ड टू क्रोमोसोम नंबर 11. अगर आपको पता हो बेटा तो क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 22 को हम ऑटोजोम्स कहते हैं, और जो हमारा जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है दैट कैन ईदर बी XX और XY, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, उन्हें हम एलोसोम्स कहते हैं. तो सिकल सेल एनीमिया बेटा एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है दैट इट इज लिंक्ड टू क्रोमोसोम नंबर 11 विच इज वन ऑफ द ऑटोसोम क्रोमोसोम्स. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? तो सिम्टम्स इंक्लूड एग्रीगेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, मोर रैपिड डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स लीडिंग टू एनीमिया. बेटा सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है दैट वी नीड टू नो अबाउट. तो सिकल सेल एनीमिया बेटा एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. What actually happens that you need to know about. So बेटा अगर आपको पता हो तो हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स होती हैं एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं. बेटा आपकी जो बीटा चेन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, बीटा चेन के लिए बेटा जो आपका बेसिकली जो आपका DNA में द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज, उसकी बेटा 6th पोजीशन पे व्हाट हैपन्स कि बेटा आपकी T की जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है A का. T की जगह पे कौन आ गया? T की जगह पे बेटा A आ गया, जिसकी वजह से आपका जो अमाइनो एसिड होता है बेटा वो ग्लूटामिक एसिड से वो चेंज होके हो जाता है वैलीन. ग्लूटामिक एसिड से वो हो जाता है वैलीन, जिसकी वजह से बेटा हमारे हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं. क्या हो जाते हैं? हमारा जो हेमोग्लोबिन होता है इट बिकम्स एबनॉर्मल. एंड नॉट ओनली दैट, जो हमारा सेल का शेप होता है वो बाई कॉन्केव से सिकल सेल का हो जाता है, जिसकी वजह से देयर इज मोर रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स लीडिंग टू एनीमिया. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बेटा क्वेश्चन आ सकता है. तो सिकल सेल एनीमिया बेटा एक लीथल जीन की तरह भी काम करता है. सो आप लीथल जीन क्या होते हैं ये आपको ज़रूर पढ़ना है. सेकंड, फिनाइल कीटोन्यूरिया. तो फिनाइल कीटोन्यूरिया ये अगेन एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम नंबर 12 से लिंक्ड है, ऑटोसोमल है. इसमें क्या है बेटा? सो व्हाट इज द डिफेक्ट? सो एक एंजाइम है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज. व्हाट इज द नेम? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज. ये एंजाइम क्या करता है? तो ये आपके फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता है इनटू अनदर अमाइनो एसिड विच इज नोन एज टायरोसिन. वो टायरोसिन में कन्वर्ट करता है. अब बेटा अगर आपका ये एंजाइम ही डिफेक्टिव है तो फिनाइल एलानिन से क्या होगा? फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एंड विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग विद इन द बॉडी. सो बिकॉज ऑफ दिस एक्यूमुलेशन फिनाइल एलानिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बेटा क्या सिम्टम्स आते हैं? फेलियर ऑफ ब्रेन टू डेवलप इन इन्फेंसी, मेंटल रिटार्डेशन होता है, स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं एंड इवन एक्जिमा तक की प्रॉब्लम हो सकती है. देन कम्स सिस्टिक फिब्रोसिस. सिस्टिक फिब्रोसिस क्या है? सो बेटा ये अगेन एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है लिंक टू क्रोमोसोम नंबर 7. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? सो एक्सेसिव थिक म्यूकस क्लॉगिंग हो जाती है लंग्स में, लिवर में एंड पैनक्रियाज में. क्या है? तो बेटा बहुत ही थिक म्यूकस क्लॉगिंग हो जाती है आपके एसेंशियल ऑर्गन्स में सच एज लंग्स, लिवर एंड पैनक्रियाज. ऐसा होता क्यों है? बिकॉज बेटा आपको ये याद रखना है कि सिस्टिक फिब्रोसिस में आपका जो क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है. क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के डिस्टर्ब होने से लंग्स में, लिवर में, पैनक्रियाज में एक्सेस म्यूकस क्लॉगिंग हो जाती है. Then comes the fourth one, that is the Huntington's disease.
नो गाइस, प्लीज रिमेंबर हगिंगटन्स डिसीज इज अ डोमिनेंट डिसऑर्डर. सो अगर बेटा हगिंगटन्स डिसीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, ओके, इफ अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी प्रेजेंट है, तब भी द bearer is going to have that particular disorder. Okay, it is linked on gene. The gene is present on chromosome number 4. So Huntington's disease is very critical. आपको बेटा याद रखना, देखो रिसेसिव वाले जो डिसऑर्डर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही आपका डिफेक्ट करेंगे, बट जो हमारे dominant disorders हैं, they are going to affect the individual even in heterozygous condition. Please remember. Okay, so क्रोमोसोम नंबर 4 पे इसका जीन प्रेजेंट है. नाउ क्या होता है, तो बेटा आपका बेसिकली बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट आपकी बॉडी में एक इनिबिटर डेवलप करता है जो ब्रेन सेल मेटाबॉलिज्म, जो न्यूरॉन के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, हमारे जो ब्रेन सेल्स है, जो न्यूरॉन्स है, वो धीरे धीरे डीजनरेट करने लगेंगे. एंड इससे बेटा लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल भी होता है. मतलब कि आप अपने हाथों को मूव नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है. एंड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, आपकी मोटर कंट्रोल्स पे इफेक्ट डालता है. नाउ हेमोफीलिया ए एंड बी. नाउ हेमोफीलिया ए एंड बी ये बेटा एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होता है. गाइस प्लीज़ रिमेंबर दैट अ मेल इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी द सफरर. अगर मेल के पास है बेटा, तो मेल को हमेशा, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मदर वॉज द करियर और मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम द disorder, okay, so जो लड़का होगा, जो बॉय होगा, जो बेबी बॉय होगा, he is going to be, he may, if the mother was carrier, the boy will have a probability of 50% to be suffering from hemophilia, or if the mother was a patient of hemophilia, so the baby boy is going to be 100% hemophilic. Please remember this. आप इसका क्रॉस बना के ज़रूर चेक करना जो मैंने आपको कंडीशंस बताए हैं. दिस इज़ योर होमवर्क. एंड ये चीज़ बेटा हमने लास्ट सेशन में भी कवर किया था व्हेन वी वर डूइंग सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन जेनेटिक्स. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें. ये क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए गए थे. ओके, सो हेमोफीलिया में क्या होता है बेटा, सो बेसिकली अगर आपको पता हो तो ब्लड क्लॉटिंग में सर्टेन फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स आर इन्वॉल्व. सो बेटा हेमोफीलिया ए, जब आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 डिफेक्टिव होता है तो हेमोफीलिया ए होता है. जब बेटा आपका क्लॉटिंग फैक्टर 9 डिफेक्टिव होता है तो हेमोफीलिया बी होता है. बेटा क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्टिव है, इससे क्या होगा, तो क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्टिव होने की वजह से जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है उसमें प्रॉब्लम होता है. तो जो हेमोफीलिक पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको एक कट भी लग जाए तो दे उनको क्या होगा, वहाँ से रेगुलर ब्लीडिंग होती रहेगी एंड दे विल डाई because of excess blood loss, right? They may die because of it. Color blindness बेटा अगेन एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है. आपको लास्ट क्लास को चेक करना है, आपको वहाँ पे इस क्वेश्चन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाया गया था, आपको वो क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं. नाउ क्या होता है बेटा, आप रेड या फिर ग्रीन कलर के जो आपके कोन सेल्स होते हैं रेटिना में, दे गेट डिफेक्टिव, जिसकी वजह से आप रेड और ग्रीन कलर को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते. ओके, यू आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश, ये ग्रीन है, ये रेड है, आपको दिखाई नहीं देता है. देन कम्स द डाउन सिंड्रोम. सो डाउन सिंड्रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है. ये क्या है बेटा, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइजोमी, एन्यूप्लॉइडी ट्राइजोमी, इन विच यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. ओके, सो इसमें क्या होता है बेटा, मेंटल डेवलपमेंट, व्हाट आर द सो इसमें क्या होता है, द कॉज इज दिस, यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स, सो आपका बेटा मेंटल डेवलपमेंट जो है दैट इज़ क्वाइट रिटार्डेड एंड द IQ इज़ बिलो 40, IQ इज़ बिलो 40. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स, आपको बाहर से मॉर्फोलॉजी से ही पता चल जाएगा बेटा. मंगोलियन आइज़ होंगी, ठीक है, मंगोलियन पीपल की जैसी आंखें होती हैं वैसी आंखें होंगी. ओपन माउथ, प्रोट्यूडेड ट्रंक, प्रोजेक्टेड लोअर लिप, मैनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप एंड पाल्म क्रीज. ओके, सो आपकी क्या होंगी, मंगोलियन आइज़ होंगी. माउथ जो है ऐसे इंडिविजुअल्स का खुला रहता है, उनकी टंग बाहर आती रहती है. लोअर लिप जो होता है वो आगे की तरफ प्रोजेक्टेड होता है एंड फिंगर टिप्स एंड पाल्म पे आपके पास ऐसे लूप्स होती हैं स्किन की, ठीक है. सो दैट इज द डाउन सिंड्रोम. नाउ द टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम बेटा इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एन्यूप्लॉइडी मोनोजोमी, मतलब 2n-1 वाली कंडीशन है बेटा ये, जबकि ये 2n+1 वाली कंडीशन है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस, सो टर्नर सिंड्रोम जो है बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स आर द सफरर्स. तो बिकॉज बेटा 44+X0 दे लैक 1 X क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम डिलीटेड होता है, राइट. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस बेटा, ये होता है नॉन डिसजंक्शन की वजह से. नॉन डिसजंक्शन बेटा हमने एक और प्रीवियस सेशन में कवर किया था
about the mutations. So don't forget to check that video. Now what are the symptoms? बेटा शॉर्ट स्टेज ऑफ फीमेल्स, उनकी हाइट बहुत कम होती है, उनकी जो नेक होती है दे आर वेब, बॉडी हेयर्स आर ईदर एब्सेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज बेटा आपके एक्स क्रोमोजोम, आप देखिए आपके पास एक एक्स क्रोमोजोम कम है, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है. इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट बेसिकली द टर्नर्स फीमेल दे आर स्टेराइल. ओके, दे हैव स्पार्स प्यूबिक हेयर, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, narrow lips, puffy fingers, so on. So they are sterile and they do suffer from hearing problem. नास सिंड्रोम है, दैट इज अ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. यहाँ से बेटा PYQ में क्वेश्चन भी आया था. सो गाइस XX you will be, it's an example of tetrasomy or trisomy. It can be trisomy का case, it can be tetrasomy का case. So you have an extra copy of X or you have two extra copies of X, right? So trisomy और tetrasomy दोनों ही हो सकते हैं. That is like normally you have 46 chromosome, you can have 47 chromosome or you can have total of 48 chromosome, जिसमें जो एक्स्ट्रा है बेटा वो X chromosome है. ओके, सो नाउ क्या होता है तो बेटा आपकी मेल बॉडी में फीमेल कैरेक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं. द मेल्स आर वेरी टॉल विद लॉन्ग लेग्स, टेस्टिस आर स्मॉल, टेस्टिस आर अनडेवलप्ड, जिसकी वजह से दीज इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल. गायनेकोमास्टिया, गायनेकोमास्टिया का मतलब होता है बेटा अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स. मेल्स में जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, अजोस्पर्मिया, डिफेक्टिव sperm cells, right? And these individuals are sterile. Now guys please remember, जो आपकी एक्स्ट्रा X क्रोमोजोम होगा वो बेटा हमारी बार बॉडी मतलब इनएक्टिवेटेड X क्रोमोजोम के फॉर्म में आपके कैरोटाइपिंग में वो अपीयर होगी. तो प्लीज़ रिमेंबर, याद कर लें, जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा X क्रोमोजोम होता है तो वो बार बॉडी के फॉर्म में हो जाता है. breast enlargement and so on. And that's it for today's session. We are done. Don't forget to download this PDF from the description box or from the comment section. अगर बेटा कोई डाउट है, you guys can put it in the comment section. I will reply back to it. Okay, so bye everyone. Take care. We'll meet in the next class. I hope you enjoyed the session. We'll meet next week. Thank you very much. Good night. Take care.